हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर के मौर्य भाई हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज मैं लेकर आया हूं। इसमें जो व्याकरण के एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसका पहला पार्ट आपने देख लिया है। अब दूसरे पार्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, मैंने 61 नंबर सवाल मैंने पूछा था कि 2 किलो दाल विशेषण का कौन सा भेद होगा। तो इसका उत्तर आई होप कि आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 62 नंबर। तो ध्यान देना है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। आप लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 63 में क्या पूछ रहा है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। आपका पत्र प्राप्त हुआ, इस वाक्य में आपका में कौन सा कारक है? ठीक है। प्रश्न नंबर 63 बहुत सरल क्वेश्चन, बताने का प्रयास करिए। आपका संबंध की बात कर रहा है, का के की रा रे री। ठीक है। हाँ, संबंध तत्पुरुष, सॉरी, संबंध कारक होगा इसमें। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक? प्रश्न नंबर 64 जानते होंगे आप लोग। तो इसका होगा उत्तर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 65 में क्या कह रहा है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, दुर्घटना, निर्धनता, गरीबी। तो इसका पुल्लिंग यानी लिंग पता करने के लिए अब तरीका कई हैं, बट मैं सरल तरीका बता देता हूँ कि जहाँ पे आई प्रत्यय हो, यही प्रत्यय, ठीक है, वहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे दया, आपको दया नहीं आती। दुर्घटना घट गई। निर्धनता बहुत सताती है। गरीबी दुख देती है। तो इसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें? 65 नंबर। 65 नंबर। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? गरीबी। गरीबी, ठीक है। प्रश्न नंबर 66, इनमें से स्त्रीलिंग बताइए। स्त्रीलिंग कौन होगा? चैत्र, मंगलवार, ऋतु, नगर। 66। तो 66 नंबर का हो जाएगा सी, ऋतु। 67 नंबर, राम चंचल बालक है में चंचल विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 67 नंबर क्या होगा? बिल्कुल मूलावस्था है। 68 प्रश्न में क्या कह रहा है, जैसा सोचा वैसा पाया में जैसा वैसा सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 68, जो जैसा करेगा वैसा करेगा, संबंधवाचक। 69 नंबर क्या कहता है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध, क्रोध। 69 बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्रोध भाववाचक संज्ञा है। क्रोध का क्रोधी जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखना। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ी होगा, या गिदड़िया, या गिदड़नी, या गिदडाइन। 70 नंबर। प्रश्न नंबर 70 बिल्कुल गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी होगा। प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो 71 में क्या है, निम्न में से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? वैसे जो विशेषण होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है गुणवाचक, सार्वनामिक, पुरुषवाचक, प्रमाणबोधक। जी सही पहचाना है आपने। 71 नंबर क्या हो जाएगा? ठीक, पुरुषवाचक कि सर्वनाम होता है ना। 72 नंबर, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी, पंचमी, तृतीया या सप्तमी?
तो इसमें होगा अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? 72 नंबर क्वेश्चन। जी बिल्कुल, क्या होगा? पंचमी विभक्ति। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सोहन, मोहन, नदियां, हरियाली। 73 नंबर क्वेश्चन, 73 का डी हो जाएगा, हरियाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। हमारा, हमारी, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष के शब्द हैं, कौन होंगे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 74, तो 74 में हो जाएगा उत्तम पुरुष, मैं, हम। ठीक है। बाल शब्द है, बाल शब्द है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या उक्त सभी। 75 नंबर। जी, बाल जो शब्द है वो बहुवचन में प्रयोग होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, देखिए पीजीटी 2010 में आया होगा। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 77, सुख दुख के बीच लगने वाला ये योजक चिन्ह, सॉरी मैंने तो बता दिया पहले ही, तो इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। प्रश्न नंबर 78 की बात करें तो 78 में क्या है? हाँ, भला मैं क्या कर सकता हूँ, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है, क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? 78 नंबर। जी बिल्कुल, भला जो शब्द है क्या है? अव्यय है। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? यानी इन चारों में से क्रिया विशेषण से युक्त वाक्य पहचानना है। पहला ऑप्शन है मैं कल नहीं आऊँगा, नहीं जाऊँगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुँचा, आज शाम को मत आना। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? 79। जी बिल्कुल, क्रिया विशेषण की बात, रोते रोते घर पहुँचा, कौन पहुँचा? लड़का। प्रश्न नंबर 80, निम्नांकित में प्रतिता, प्रतिता, प्रतिता शब्द कौन सा है? प्रतिता शब्द कौन सा है? तो मजा है, सजा है, कजा है या रजा है? 80 नंबर। प्रतिता का मतलब होता है मजा। 81 नंबर क्वेश्चन, टीजीटी के सभी क्वेश्चन हैं, सभी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी। 81 नंबर क्या होगा? पानी जो शब्द है, पानी स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है। ऑप्शन इसमें पानी हो जाएगा। 82 नंबर, राम की गाय बहुत काली है, तो काली शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या प्रविशेषण है? 82 नंबर। बिल्कुल प्रविशेषण नहीं होगा, यहाँ पे विशेषण होगा, क्योंकि गाय को काली बताया गया। ठीक है, यानी उसकी विशेषता बताई गई। उत्साह शब्द का विशेषण है, अतसाह, उत्साहित, उत्साह या उत्साही। इन दोनों में से कंफ्यूज होंगे, होते हैं बच्चे। 83 नंबर। जी, उत्साही नहीं, उत्साहित होगा, ध्यान रखना। मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। ये भी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन 2009 में, तो यह भाववाच्य होगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8 या 4। 85 बिल्कुल, संयुक्त सरल और सॉरी रूढ़, वो तो उत्पत्ति हो गया। संयुक्त सरल और मिश्रित वाक्य, ठीक है, 3 होते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, स्वराष्ट्र है, राष्ट्रीयता। इन दोनों में कंफ्यूज। 86 नंबर। जी बिल्कुल, राष्ट्रीयता। प्रश्न नंबर 87, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से या को। कर्ता ने कर्म को, डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 88,
क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। 88 नंबर। जी बिल्कुल, संसद, किताब, गंगा सभी स्त्रीलिंग है। ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, सूची पत्र। अगला प्रश्न है, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहाँ, लाग टके का मोल। अब इसमें क्या कहा है, क्या पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कहा है कि रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। वह है, क्या है, विशेषण है, संज्ञा है कि सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 89। जी बिल्कुल, बड़े संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। मैं, हाँ, मैं यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप हैं, ठीक है। संबंध कारक, संबंध सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा उत्तर, जी बिल्कुल, स्वयं खुद की बात जहाँ तक हो तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। ठीक है, 91 नंबर। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, ऋतु। 92। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन है। दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो इनमें कौन पुल्लिंग शब्द है। 92 नंबर, बुढ़ापा। क्या है, बुढ़ापा। प्रश्न नंबर 93 है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। 93। जी बिल्कुल, मेरे प्राण निकल गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 94 नंबर स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। धुआं, संध्या, बत्ता, धावा। 94 नंबर, तो संध्या। 95 नंबर, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य। 95 नंबर, तो ओ औ ये कंठोष्ठ्य में आता है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 96 है, मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में प्रयोग हुआ है। कर्मवाच, कर्तृवाच, गलतवाच, वाक्य या भाववाच। पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। मरम वचन जब सीता बोला, 96। जी, मरम वचन जब सीता बोला, तो ये हो जाएगा आपका 96 नंबर का डी सही। प्रश्न नंबर 97 है, 97 क्या कहता है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। जेसुआ कटलर है, किशोरी दास वाजपेयी हैं या जॉर्ज ग्रियर्सन या कांता प्रसाद गुरुजी। 97 नंबर, जी बिल्कुल, जेसुआ कैटलर प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है, कौन शब्द स्त्रीलिंग है पूछा है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। 98। जी बिल्कुल, मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। 99 नंबर, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 99 युग्मक ध्वनि होगी इसमें। अब जब व्याकरण को विधिवत पढ़ेंगे तब ये जानेंगे। प्रश्न नंबर 100, उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, यह किस तरह का वाक्य है। सरल है, संयुक्त है या मिश्र वाक्य है या प्रश्न वाक्य है। उसने कहा कि, ठीक है, तो 100 नंबर में क्या दिया, जी बिल्कुल मिश्र वाक्य है, जहाँ पर कि, जबकि, इत्यादि, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। 101, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। तो 101 का हो जाएगा
बी। हिंदी में जो वचन है दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 102 स्त्रीलिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है? 102 नंबर, जी बिल्कुल, दही खट्टा है, ठीक है, यानी पुल्लिंग। निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम की बात कर रहा है, अर्ध विराम और अल्प विराम, ध्यान देना है, ठीक। 103 का हो जाएगा आपका सी, ठीक। ये डॉट है ये नहीं होगा, ये अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम होता है। हाँ, अगला प्रश्न है 104 नंबर, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? 104 नंबर, बी, क्या होगा? विश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है 105, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री होगा, कवित्री होगा या कवयित्री होगा या कवियित्री? 105 शायद दोबारा रिपीट हो गया है, तो हो जाएगा कवयित्री, ठीक। 106 नंबर, कुछ और प्रश्न रह गए हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग है क्या है? ऋषिली है, ऋषिपल्ली है, ऋषिका है या ऋषि है? 106 नंबर इसमें क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा। 107 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। 107 कौन स्त्रीलिंग नहीं है? बिल्कुल दिन। दिन स्त्रीलिंग, दिन पुल्लिंग है। कारक के भेद हैं 5 भेद, 6 भेद, 7 भेद या 8 भेद। कारक के सभी को पता है, हिंदी में कारक 8 होते हैं। 109 निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। 109, जी बिल्कुल, कोयल का कोई स्त्रीलिंग या लिंग परिवर्तन का कुछ हिंदी भाषा में कोई चीज़ परिवर्तित नहीं है। यहाँ जब कोई चाचा का चाची हो जाता है, बहन का भाई, भैंसा का भैंस, इस प्रकार से। 110 नंबर, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। 110 क्या हो जाएगा? 110 में, जी बिल्कुल, नकल। पुल्लिंग नहीं है, नकल की जाती है। हाँ, 111 नंबर, मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? संबंध है कि कर्म है कि करण है कि अपादान है? 111 नंबर, बिल्कुल बिल्कुल अपादान। अब बात करेंगे 112 नंबर सवाल पे। 112 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है? सरसों, मकई, सारस, मूंग। इसमें से कौन पुल्लिंग है? 112, जी बिल्कुल, सारस जो है पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। 113 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या निराला? 113, जी हाँ, निराला। क्या हो गया? निराला जो शब्द है वह स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय और ऑप्शन है नहर, लहर। आय, व्यय, नहर, लहर। प्रश्न क्या कहा है? कौन सा पुल्लिंग है? आय, व्यय और नहर, लहर। 114, जी बिल्कुल, व्यय। व्यय क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। 115 नंबर की बात करें तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? और किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? 115, तो उन्होंने वही संस्कृत वाला सोचा, कहा कि भाई 6 ही मानिए, ठीक है, तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 माने गए। लास्ट क्वेश्चन है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? जी बिल्कुल, राम के दशरथ के पुत्र राम ने
भाई अगर पुत्र नहीं रहेगा, ठीक है, दशरथ मतलब राम ने रावण को मारा, तो ये सबसे कम योग्यता रखता है कार्य, तो ये हो जाएगा पुत्र। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।